थोड़ा शक्ति ज्यादा लगेगी। फिर इसके बाद ही अगला अभ्यास ऐसे है। आज की क्लास बहुत टफ है। राम मूर्ति दंड। आप देखिए, आपके मुंह से जैसे ओ माय गॉड निकला, कई दर्शकों को ये समझ में आया होगा कि इतना आसान। झुक गए तो थोड़ा सा कठिन है, और इससे भी कठिन थोड़ा और अगला है पार्श्व दंड के अलावा, ये चक्र दंड है। इस तरह से दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ी दिन मेहनत करें, मैं स्वामी जी के साथ जुड़ती हूँ। आप लोग आसानी से आपको बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है इन योगाभ्यास के लिए सुशांत को शायद नीचे आना चाहिए और मुझे ऊपर चले जाना चाहिए। चक्र दंड, और फिर एक पलट दंड होती है ऐसे, श्वास भर के फिर आगे पैरों को ऐसे फेंक दी, और फिर वापस ऐसे आ गए। थोड़ा कठिन होता है ऐसे, लेकिन जवान तो कर लेंगे। आजकल जवान भी बहुत आदी होते जा रहे हैं। खाली कोई प्रांत विशेष की बात नहीं, पूरे देश में ही ये गड़बड़ी हो रही है ऐसे। फिर ये जवानों के लिए है, बूढ़े तो ऐसे कर ही नहीं पाएंगे। इतना संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ये 11वां अभ्यास है, और फिर ये 12वां अभ्यास। फिर कुछ जवान ऐसे भी करते हैं, तो ये जवानों के लिए इस तरह से सुशांत आप कर लेंगे। आज फिर बहुत ज्यादा ताकत भी ट्राई पानी करूंगा, इसका जवाब कल दूंगा। और बहुत ज्यादा बल भी बढ़ाना हो तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, पीछे पैर रख करके, और आगे इस तरह से, आगे ऐसे भी कर सकते हैं और आगे ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे, और इसमें एक दूसरा भी अभ्यास है कि पैर आगे निकाल दिए और ऐसे किया, इस तरह से। और खड़े होकर के भी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। ये पहला अभ्यास है, ये दूसरा अभ्यास है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी। और तीसरा अभ्यास होता है धीरे धीरे नीचे जाना, धीरे धीरे ऊपर आना ऐसे, और फिर इस तरह से साधारण दंड, राम मूर्ति दंड की तरह साधारण बैठक, राम मूर्ति बैठक, फिर पहलवानी बैठक। फिर इसमें खास करके ये अभ्यास होता है ऐसे, और ये ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे। लास्ट में सूर्य नमस्कार तो सबको पता ही है, तो ये अभ्यास कर लेंगे धीरे धीरे। स्वामी जी आज द्रुत गति में है, उन्हें पकड़ पाना आज मेरे लिए नामुमकिन है। पर आप बैठ ना जाएं, आप धीरे धीरे करें, अपनी गति से करें। इतना आपको आराम करने की वजह नहीं मिलेगी कि स्वामी जी द्रुत गति से कर रहे हैं। उनको उनकी गति से चलने दें, आप अपनी गति से चलें। बाहर से कोई नशा रहेगी सुशांत थी। स्वामी जी ये बताइए कि ये जो नशा है वो इन योग से छूटेगा या इस डर से छूटेगा कि नशा किया तो ये योग करने पड़ जाएंगे? देखो, आदमी जो है नशा करता है ना, वो मस्ती के लिए करता है। तो जो इतना योग कर लेगा सुबह 10-20 मिनट का है, अभी तो मैंने 5-7-8 मिनट में पूरा कर दिया जी। ऐसे जो प्राणायाम कर लेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सूर्य नमस्कार, ये अभ्यास, नींद बहुत अच्छी आएगी, मन बहुत शांत रहेगा। सबसे बड़ी बात है भीतर से खुशी मिलेगी, और उसको बोला जाता है हमारे इंटरनल है हैप्पीनेस और इटरनल हैप्पीनेस। आंतरिक खुशी और शाश्वत स्थायी खुशी, ये योग से मिलती है। स्वामी जी इसमें एक चीज और बताइए कि कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं और आप भी जानते होंगे, जिनको सुबह सुबह बिना सिगरेट पिए मोशन नहीं आता, इतनी नशे की आदत हो जाती है। उसका इलाज क्या है? जिनको सुबह सुबह मोशन नहीं आता, वो सुबह उठ करके गोमूत्र अर्घ पिया करें, दारू की भी पूर्ति हो जाएगी।
थोड़े से गुनगुने पानी में, और दारू के कारण से जो लीवर किडनी आदि खराब हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, और कब्ज परमानेंट ठीक हो जाता है गोमूत्र पीने से। बाकी आंवला एलोवेरा पीने से भी जो दारू के कारण से शरीर खराब हुआ है वो भी ठीक हो जाता है, और पेट बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे बचपन से भयंकर कब्ज रहता था, इतना जैसे ऊंट के उटमेंगने बोलते हैं हमारे यहाँ पर हरियाणा राजस्थान में, जैसे बकरी की मेगन होती है या ऊंट के गोल गोल गुलाब जामुन जैसे निकलते हैं, ऐसे मुझे कब्ज रहता था। मैंने योग किया और ये आंवला एलोवेरा जूस पिया। अभी भी मैं सुबह उठते ही 25 से 50 ml आंवला, 25 से 50 ml एलोवेरा गर्म पानी में पीता हूँ, तेज गर्म पानी में। जैसे लोग चाय पीते हैं, चाय तो मैं कभी पीता नहीं, कॉफी की पीता नहीं, लेकिन इससे मेरा पेट इतना साफ रहता है कि आप देखिए, ऐसा मेरा पेट अभी भी पूरा क्लीन है। तो ये कब्ज क्या। अच्छा स्वामी जी, देखिए अब हम अगले आसन की तरफ बढ़े। दर्शकों के सवाल हैं, ज्यादा पिएंगे। उसके पहले मेरे मन में कुछ शरारती प्रश्न आ रहे हैं, और मुझे लगता है आप तो झूठ बोलते नहीं, तो आप सच ही बताएंगे कि अब तो नहीं, लेकिन जब आप युवावस्था में थे, बचपन में थे, आपको कभी मन हुआ कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी कुछ खाए, या आपने खाया हो, या किसी ने कहा हो कि लिटिल लिटिल लगा लिया जाए और आपने लगा लिया हो? दरअसल मेरी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग थी बचपन से। जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, मेरे दादाजी, और जिस शरीर से जिनको पिता कहा जाता है, वैसे हमारे सन्यास में उसको पूर्वाश्रम कहते हैं। दादाजी और पिताजी दोनों हुक्का पीते थे, बीड़ी और सिगरेट भी पीते थे। तो मैंने सबसे पहला अनशन अपने पिता के खिलाफ किया था, और 3 दिन के अंदर ही मेरे पिता ने, ये आज से मैं 40 साल पहले की बात बता रहा हूं, मेरे उस अनशन से वो बीड़ी, सिगरेट ये सब छोड़ दिया था। शराब पीते थे नहीं पीते थे मुझे पता नहीं, और हुक्का पीते थे, वो छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने दादाजी का छुड़वाया, और उसके बाद तो मैंने करोड़ों लोगों का योग से ये नशा छुड़वाया है। इस तरफ कभी सोचा ही नहीं। मेरे कुछ लोग कहते हैं एक बार करके देख लो फिर छोड़ देंगे। मेरे बचपन में से ही एक मन में एक विचार है कि एक कदम भी पापों की ओर नहीं धरना, गलत काम नहीं करना। उसकी आदत पड़ जाती है, बाद में हम छोड़ना भी चाहते तो फिर वो छूटता नहीं है। इसलिए मैंने बचपन से ही सुशांत जी कभी कोई नशा नहीं किया। देखिए आपका जीवन ही आदर्श रहा है बचपन से, और मैं ये सोच रहा था कि शायद कभी किसी ने आपको बचपन में, स्कूल कॉलेज में होता है, लेकिन आपने तो करना छोड़िए, आपने घर वालों का भी छुड़वा दिया। बचपन से ही योगी रहे हैं स्वामी जी, और यही वजह है कि तमाम दर्शक जो आपसे जुड़ते हैं वो बार बार ये जानना चाहते हैं कि हम खुद इस योग के रास्ते कैसे चल सकते हैं। एक ऐसे ही दर्शक ने सवाल पूछा है, वो ये कह रहे हैं नशे की लत को क्या एक्यूप्रेशर के जरिए भी दूर किया जा सकता है? एक्यूप्रेशर से पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, ब्लड का एनर्जी का फ्लो अच्छा हो जाता है, हमारी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। तो ऐसे 2 मिनट तेज तालियां बजाने से और हास्यासन करने से इससे मन खुश रहता है, नशे की ओर कम प्रवृत्त होते। लेकिन पूरी तरह से कोई ताली बजाने से या हंसने से नशा छूट जाएगा, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। हाँ, कई लोग नशा छोड़ना चाहते हैं स्वामी जी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, वो चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं? देखो, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए तो प्राणायाम के साथ साथ ओंकार ध्यान करें। 5 मिनट तक ओंकार या गायत्री का से जप करें। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे लगातार ओंकार और गायत्री का जप करें, इससे मन एकदम शांत हो जाता है, और जैसे शरीर का बल होता है ऐसे हमारा आत्म बल होता है, उसको ब्रह्म बल भी कहते हैं, तो बढ़ता है। तो उनको